जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ये क्लास बहुत दिनों से ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है और जो है आज इसकी 14वीं क्लास है। इससे पहले हम 13 क्लासेस कर चुके हैं इस सीरीज की और आज इसकी 14वीं क्लास है। और इस सीरीज में हम जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जीके के, जो कि एसएससी सीजीएल में पिछले सालों में पूछे गए हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आज के क्वेश्चन है 12 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में जो एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन से पूछे थे जीके को, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हर बार बताता हूं, पहले हम 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर 23 के, फिर 22 के, और इसी तरह लगातार हम 4-5 साल के जो है तो ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल ने पूछे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के विश्व प्रसिद्ध कलाकार है? तो बांसुरी वादन के विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया या बिस्मिल्लाह खान? तो बांसुरी वादन के जो प्रसिद्ध बजाने वाले हैं, ये है कौन है? ये है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये बांसुरी बजाया करते थे। अब हम बात करते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है तो ये एक कर्नाटक गायिका हैं, कर्नाटक की गायिका हैं, कर्नाटक गायिका हैं, संगीतज्ञ हैं। और जो है इनको 1998 में, कब? 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। क्या? भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया था। और जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, ये पहली संगीतज्ञ हैं, गायिका हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। फिर हम बात करते हैं रविशंकर। तो रविशंकर ये सितार वादक हैं। क्या? सितार वादक। ये एक सितार वादक है, सितार बजाते थे और इनको जो है तो 1999 में भारत रत्न मिला। कब? 1999 में भारत रत्न इनको मिला। कब? 1999 में। फिर बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है। किससे? शहनाई से ये संबंधित है, शहनाई। ये शहनाई बजाया करते हैं। और जो बिस्मिल्लाह खान है, इनको 2001 में भारत रत्न मिला। क्या? 2001 में भारत रत्न इनको मिला। और जो बिस्मिल्लाह खान है, इनका नाम भी पूछा जाता है कि इनका असली नाम क्या है। तो उनका जो असली नाम है ये है कमरुद्दीन खान, कमरुद्दीन खान। ये पिछले सालों में एसएससी और रेलवे ने पूछा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है, इनका रियल नेम क्या है। तो इनका रियल नेम जो है ये कमरुद्दीन खान है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं तो आप इनको नोट जरूर करेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। और जैसे ही वीडियो खत्म होती तो आप 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकेप लेंगे, ताकि आप जो है रिवाइज कर सकें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश क्या है? तो शुद्ध निवेश क्या है? किसी देश में किए गए सभी निवेशों का योग या फिर सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, सकल पूंजी निवेश माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल निवेश या मूल्यह्रास। तो शुद्ध निवेश जो कहलाता है, जो कहलाता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आईसीसी पुरुष विश्व कप जीता था भारत ने पहली बार। कब? तो देखिए, जो भारत ने जीता था, तो पहले हम बात करते हैं आईसीसी पुरुष विश्व कप की, जो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला एडिशन हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी। और इसका जो पहला हुआ था, जो कहाँ पर? ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में ये हुआ था। और इसका जो विनर था, तो विनर कौन था? तो विनर था इसका वेस्ट इंडीज। पर अभी जो लास्ट वाला हुआ, तो जो लास्ट एडिशन हुआ था, तो इसका 2023 में हुआ था। और इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था इंडिया ने। और इसको जीता किसने? तो इसको जो जीता था, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, जिसमें इंडिया हार गई थी। अब जो नेक्स्ट वाला आईसीसी पुरुष विश्व कप होगा क्रिकेट का, तो ये कब होगा? ये 2027 में होगा। और कहाँ कहाँ होना है ये? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, इन 3 देशों में जो है ये होगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में जो है ये आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा 50 ओवर वाला। अब हम बात करते हैं कि भारत ने पहली बार कब जीता था। तो सबसे पहले हुआ था 1975 में। जीता किसने था? वेस्ट इंडीज ने। लेकिन भारत ने जो है तो ये 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसको जीता था। 1983 का जो वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर? ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। इसको जीता था भारत ने। और इस समय भारत के कप्तान कौन थे? तो इस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। कौन?
कपिल देव जो है इस टीम के कप्तान थे, और इन्हीं के समय पर जो है ये हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और भारत ने कितने बार वर्ल्ड कप जीता? भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक जीता था 1983 में, और जो सेकंड टाइम जीता इन्होंने, तो सेकंड टाइम कब जीता? तो उन्होंने जीता था, भारत ने जीता था 2011 में। और उस समय हमारे देश के कप्तान थे MS धोनी, क्रिकेट टीम के, ठीक है। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो है इस टीम के कप्तान थे। हम बात करते हैं कि जो ICC विश्व कप है, ठीक है, इसको 1975, 1979 एंड 1983, 1975, 1979 एंड 1983 के जो विश्व कप वर्ल्ड कप हुए हैं, इसमें कितने ओवर होते थे? इन सभी में जो है कितने 60 ओवर होते थे। कितने? 60 ओवर होते थे, ठीक है। कितने ओवर होते थे? 60 ओवर तो होते थे। जब 1987 का वर्ल्ड कप हुआ तब पहली बार वर्ल्ड कप में 50 ओवर किए गए थे। और ये 1975, 79 और 83 की जो वर्ल्ड कप है, ये तीनों के तीनों वर्ल्ड कप कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुए हैं इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा और किसने जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया ने 2-2 बार, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने 2 बार, इंडिया ने 2 बार। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, इन सभी ने कितनी बार? इन्होंने जो है तो एक ही बार जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। बाकी बहुत सी टीम है जैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भी टीम हैं, लेकिन इन्होंने कभी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो ये थे इसके बारे में, तो आप इन चीज़ों को भी लिख लेंगे। और एक चीज़ और पूछ जाती है कि कब कब होस्ट किया, तो भारत ने 1987, 1996, 2011 एंड 2023, इन 4 सालों में जो है भारत ने आयोजित किया है, होस्टिंग की है। 1987 में, 96, 2011 और 2023 में भारत होस्ट था। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संस्थानों का मिलान उनके ब्रिटिश भारत के संस्थापकों से कीजिए। तो देखते हैं संस्थान और उनके संस्थापक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक कौन है? सर विलियम जोन्स। तो ऑप्शन ए, तो बिल्कुल A1, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1784 में हुई थी। कब? 1784 में इसकी स्थापना हुई थी और सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में A1 कहाँ पर है? तो A1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बनारस का संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंगन, बिल्कुल सही। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1791 में। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है ये 1800 में की गई थी। और मदरसा, कलकत्ता मदरसा, तो इसकी स्थापना की गई थी 1781 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, और कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, जो कि ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, A1, B2, C3 और D4, यानी सेम ही जो है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारे देश में जो है तो शास्त्रीय नृत्य, तो हमारे देश में जो है तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य। उन्हीं में से एक पूछा गया है कथकली। तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हम बात करते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो हो गया कथकली, फिर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। फिर मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का? ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल की हैं। फिर इसके बाद सत्रिया ले लेते हैं। तो सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया के बाद फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। फिर कथक, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके अलावा मणिपुरी, मणिपुरी जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, बहुत ईजी है। और ओडिसी,
जो कि ओडिशा का जो कि कहाँ का, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कथकली 8। तो ये हो गए हमारे देश के 8 शास्त्रीय नृत्य जिनको हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह और इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो भारत की सबसे पुरानी लौह और इस्पात कंपनी कौन सी है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो सबसे पुरानी जो है तो भारत की, तो ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना की थी दोआबजी टाटा ने, ठीक है। रुक जाइए, दोआबजी क्या नाम है इनका? हाँ, दोआबजी नहीं, दोराबजी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मुझे, दोआबजी नहीं, ये दोराबजी हैं। और दोराबजी, मुझे वही कंफ्यूज सा था, दोराबजी, ठीक है, दोराबजी हैं ये। दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था एलोरा का भव्य मंदिर। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र यानी संभाजी नगर में है आज के टाइम पर। संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये स्थित है। और जो कैलाश मंदिर है ये किसको, चट्टानों को तराश कर ये बनाए गए थे। और ये किसने, तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और अब एक चीज बताएंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्थापक बताएंगे आप लोग, कमेंट कीजिए संस्थापक इसका कौन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट वंश, इसको बताएंगे आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हेमस त्योहार जो है ये एक बौद्ध त्योहार है, और ये कहाँ पर? ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम झील पूछी गई है? नाइनी झील, भोपाल झील, डल झील या चिल्का झील। तो देखिए एक चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर पूछा कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये जो है, तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको हम रिहंद बांध भी कहते हैं। रिहंद बांध भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर? ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ती। कहाँ पर? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है। अगर ऑप्शन में गोविंद वल्लभ पंत सागर दिया होता तो इसका राइट आंसर यही होता। लेकिन यहाँ पर है वो इसी तरह घुमा देते हैं कि निम्नलिखित में से, उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो है तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है तो ये कौन सी? ये है भोपाल झील। कौन सी? भोपाल झील, जिसको हम भोज तालवी कहते हैं। क्या? भोज तालवी इसको कहते हैं। और इसको जो बनवाया था, ठीक है, एक राजा थे परमार राजा। कौन? परमार वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। क्या? राजा भोज। इन्होंने जो है तो इसका निर्माण करवाया था 1005 से लेकर 1055 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ, यानी 50 सालों में इसका निर्माण हुआ। फिर ये नाइनी झील नहीं, ये है नैनी झील। क्या? नैनी झील। नैनी झील जो कि कहाँ पर? नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थित है। डल झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फिर चिल्का झील, तो चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में स्थित है। और जो चिल्का झील है ये भारत एंड एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून या खारे पानी की झील है, लेगून झील है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिससे वे सबसे कम उम्र के तबला वादक बन गए थे? तो जाकिर हुसैन, उनको 2002 में कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो पुरस्कार मिला था तो मिला था पद्म भूषण। कौन सा?
पद्म भूषण, और सबसे कम उम्र के तबला वादक बन गए थे जब इनको ये मिला था पद्म भूषण 2002 में। और पद्म भूषण जो है ये भारत का थर्ड हाईएस्ट, क्या थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। पहला आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। नेक्स्ट, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र या गंधक चक्र। तो इन तीनों का यूज किया जाता है नाइट्रोजन चक्र के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन चक्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी? तो किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए ये अपनी यात्रा शुरू की थी? तो ये की थी 10 मई को। कब? 10 मई को। और यही कहा जाता है जो 1857 क्रांति शुरू हुई थी ये 10 मई को, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और कहाँ से? मेरठ से ये शुरू हुई थी। लेकिन एक चीज़ और, इससे पहले जो है तो एक तारीख आपको याद रखनी होगी, 29 मार्च, 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, कहाँ पर? कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर। बैरकपुर में क्या है? मंगल पांडे ने क्रांति कर दी थी, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था। और इन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का इन्होंने जो है तो कुछ जो उनके ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको भी इन्होंने जो है तो उस पर हमला कर दिया था। और इसी के कारण जो है तो इनको फांसी दी गई थी। कब इनको फिर फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो क्रांति शुरू हुई थी यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन मेन तारीख जो मानी जाती है 10 मई मानी जाती है। और कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरठ के बाद फिर ये झांसी पूरे जगहों पर ये फैली थी। और जो 1857 के सिपाही विद्रोह है, इसके समय भारत का वायसराय जो था, गवर्नर जनरल, तो ये था कैनिंग। कौन? कैनिंग। कैनिंग जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। और फिर उसके बाद 1857 के बाद उसको वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट, 2022-23 में भारत द्वारा आयोजित G20 के लिए निम्नलिखित में से किसे शेरपा चुना गया था? तो शेरपा किसे चुना गया था? तो चुना गया था अमिताभ कांत को। नेक्स्ट लेते हैं। पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। तो पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पर्वतमाला, मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो ये शामिल नहीं है। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। जो पीर पंजाल है ये कश्मीर क्षेत्र में आता है। कहाँ पर? कश्मीर क्षेत्र का ये हिस्सा है, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है ये, ठीक है, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय का ये हिस्सा है। और जो है ये लघु हिमालय का, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला है ये, ठीक है, पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी में भारत ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष से की थी? तो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में शुरुआत की थी, तो ये कब की थी? की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में। और भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक कितने गोल्ड मेडल जीते? इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते लगातार, 6 गोल्ड मेडल जीते हॉकी में भारत ने, ठीक है। उस समय भारत जो है तो ये ब्रिटिश भारत हुआ करता था। फिर 1956 में, 56 में जो है तो भारत, पूरा भारत हो गया था, ठीक है, ब्रिटिश भारत नहीं था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद 1956 में भारत ने गोल्ड जीत लिया था। नेक्स्ट, एक छात्र अपने स्कूल के असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद कैसे बनाते हैं, इस पर एक सत्र ले रहा है। वह कौन सा मौलिक अधिकार निभा रहा है? तो वह कौन सा मौलिक अधिकार निभा रहा है? तो ये निभा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 ए में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 51 ए में। कितने? अनुच्छेद 51 ए में दिए हुए हैं। हमें कितने? हमें 11 मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये दी गई हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से? तो ये सोवियत संघ है, यानी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन, रसिया, रूस से
रूस से जो है ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने में लगे लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डैश योजना शुरू की गई थी। तो जो नगर पालिका में जो भीख मांगते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए इन्होंने व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई थी। तो इसका नाम क्या है, उद्देश्य, तो इसका जो नाम है ये है स्माइल 75 योजना शुरू की गई थी। कौन सी, स्माइल 75 योजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। जो कि भीख मांगते हैं तो उनके लिए ये शुरू की गई थी। वित्तीय सेवाओं अर्थात बुनियादी बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये जो है, तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2014 में जो है ये शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, और हर्षवर्धन जिसके समय पर हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग, क्या, हुएनसांग, हुएनसांग जो है इन्हीं के दरबार में आया था। हर्षवर्धन का दरबारी था बाणभट्ट, क्या, बाणभट्ट। बाणभट्ट वही शख्स है जिसने हर्षचरित्र लिखी, क्या, हर्षचरित, हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। अब ये पूछा कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, तो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, क्योंकि ये जो लिखा है तो ये किसने लिखा है, ये कालिदास की रचना है। किसकी, कालिदास, भारत का शेक्सपियर जिनको कहा जाता है, इन्होंने लिखी थी। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये किसके, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो परिभाषित केंद्रक या कोशिकांग नहीं रखते हैं उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन से जगत में उनको वर्गीकृत किया जाता है, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा या प्लांट। तो ये किया जाता है मोनेरा में, किसमें, मोनेरा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 63। क्या, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, सॉरी। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है कौन सा, अनुच्छेद 63 ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है। दोलनीय, आवर्ती, रेखीय या बर्क रेखीय। तो एथलीट द्वारा जो भाला फेंका जाता है यानी जेवलिन थ्रो जो होते हैं, तो किस में होता है, ये बकरी रेखी में होता है जो भाला फेंका होता है। और जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से देश में कौन संबंधित है, नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन बॉय, इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और पेरिस के 2024 ओलंपिक्स इन्होंने सिल्वर जीता था। भाला फेंक से वही संबंधित है, ठीक है, भाला फेंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति तकनीक के परिणाम स्वरूप 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978-79 में 10 मिलियन टन अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो अनाज उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी ये हुई थी 131.9 मिलियन टन तक की वृद्धि हुई थी। और हरित क्रांति के जनक अगर भारत में पूछे जाए तो ये है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति की जनक हैं। हरित क्रांति की जो शुरुआत भारत में हुई थी ये कब, 1965 में हुई थी, और इस समय जो है तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे तो इस समय इंदिरा गांधी थी शायद, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है ये इसकी प्रधानमंत्री थी देश की उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना होती है, ये कितनी, ये 6 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में नहीं किया गया था, नहीं किया गया है। तो ये नहीं किया गया तो आप पढ़ेंगे तो एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसका वार्षिक यातायात न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CGL 2025 के लिए, जिसमें हमने
एसएससी सीजीएल 2024 के 12 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।